हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, और नहीं पैसे हैं तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोन रिकवरी वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपके ऊपर बैंक और एनबीएफसी का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप लोन रिकवरी वालों के हरासमेंट से परेशान हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे इन रिकवरी वालों के हरासमेंट से बचा जा सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनना। वीडियो में एक तो एंटरटेनमेंट भी आपको पूरा मिलने वाला है और दूसरा आपको नॉलेज भी भरपूर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और आपका कोई भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हेलो। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग। हर्षिता बात कर रही हूँ क्रेडिट सेशन के बिहाफ से। सर, ये आपका ईएमआई अमाउंट ड्यू है, पेमेंट क्यों नहीं होती, जान सकती हूँ सर? कौन बात कर रहे हो? क्रेडिट सेशन के बिहाफ से हर्षिता बात कर रही हूँ सर। ईएमआई अमाउंट ड्यू है आपका 6,841 किसको रुपये। फोन लगाया है? अनीश। तो ये कंफर्म कौन करेगा पहले कि मैं अनीश बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा हूँ? आई एम सॉरी सर। नहीं, अगर मेरा फोन किसी और ने उठाया होता तो आप सीधा मुंह उठा के उसके सामने डेट डिस्क्लोज कर दोगे। आई एम सॉरी, माफी चाहूँगी सर। तो ठीक से डीआरए प्रोसेस को फॉलो करो ना। ओके, आप अनीश ही बोल रहे हैं? दोबारा ठीक से प्रॉपर ओपनिंग दो। जी, दोबारा ठीक से प्रॉपर ओपनिंग दो। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा ठीक से प्रॉपर ओपनिंग दो। ठीक है, मैं ठीक से कॉल ले लूंगी। मैंने पूछे थे ना, गुड मॉर्निंग भी बोल दिया आपको, अनीश की भी सॉरी भी बोल दिया। अनीश की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बोल रहा हूँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना कि दोबारा ठीक से प्रॉपर ओपनिंग दो, जैसे डीआरए प्रोसेस में सिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा सर। मैंने आपसे गुड मॉर्निंग सारी चीज़ें बोल दी, कुछ नाम कंफर्म था वो भी मैंने लास्ट में कर लिया। अब आप मुझे पेमेंट का बता दीजिए सर। बोलो क्या बोल रहे हो? तो आपका पेमेंट पेंडिंग है 6,841 सर। कितना? राजेश सर के बढ़ गया, 7,291 रुपये हो गया। ये ईएमआई अमाउंट है? आपका ईएमआई अमाउंट है 6,841। और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल आउटस्टैंडिंग आपका है 4,90,000 रुपये, और प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 38,795। क्रेडिट सेशन का जी, कितना बताया? आउटस्टैंडिंग कितना बताया? आपको प्रिंसिपल है 38,795 और टोटल आउटस्टैंडिंग है 40,090। 40। अच्छा, कितना दिन हो गया? अभी में डीपीटी कितना हो गया? आपकी 3 तारीख की ड्यू डेट थी सर, और आज 8 तारीख हो गई है। मतलब कितना दिन होगा आपकी तो उसके। जी, टोटल? डीपीटी हो कितना गया ये पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट। 4 से 5 दिन हो गए सर। अच्छा। कराएंगे अभी इसका, इन फ्यूचर कराएंगे इसका पेमेंट। अभी जो है ना वो फंड का इशू है, अभी दिक्कत हो गई है, थोड़ा जॉब लॉस हो गया, मल्टीपल लोन हो गया, तो आगे कराएंगे इन फ्यूचर इसका पेमेंट। ओके, माफी चाहूंगी सर, मैं टाइम नहीं दे सकती। ऐसी क्या टाइम मैं प्रॉब्लम तुमसे आ ले गई? नहीं रहा हूँ। मैं टाइम बता रहा हूँ, मैं तुम्हारी कंपनी को टाइम दे रहा हूँ। डाल दो तुम्हारे सिस्टम में। लेकिन मैं आपको टाइम दे रही हूँ। मेरे को तुम्हारे से टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेमेंट मुझे तो करना है, ना आप कि तुम्हें करना है। पेमेंट मैं करूंगा अपने हिसाब से जब मेरे पास में फंड आएगा। लोन बैंक ने तुम्हारे दिया कि डिस्पोजिशन में आपने डालो, यूज आरटीपी किया डाल है? के उसको टैग करो और पहले फ्लो बात कर दो। लोन बैंक ने दिया है कि आपने बैंक अरे को तो लोन दिया बैंक है? और मैं अपना आप आपस में देख लेंगे ना। तुम्हारा मैंने जितना जो काम है उतना करो ना, ठीक आरटीपी है, डाल के उसको फ्लो करो उसको। काम आती है तुमने, टाइम, तुम्हारा काम था नहीं ला रिमाइंडर देना, रिमाइंड कर दिया ना तुमने कस्टमर को। नहीं ला सकते अब हम उसमें आरटीपी, आरटीपी डाल के बताइए फ्लो तो। करो उसको, आगे पेमेंट होगी। अभी 1 रुपए की पेमेंट नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा, जितना काम है ना हाँ उतना तो काम किया बताइए करो, सर। उससे ज्यादा फालतू बजने की नहीं जरूरत हमारा नहीं है।
हमारा तुम्हारे को फालतू जिस काम के लिए रखा गया उतना काम किया करो बस। अच्छा, तो आपको भी जिस काम के लिए बोला गया आप भी वो काम कर लिया करो सर। हाँ तो हमारा पेमेंट है, हमारा कंसर्न है, जब हमारा मन होगा हम कर देंगे पेमेंट। तुम्हारे को इसमें दिक्कत क्या है भाई? आपकी मन की तुम्हारे घर से पेमेंट लिया है क्या मैंने? ना आपको। नहीं, तुम्हारे घर से पेमेंट लिया है क्या मैंने? तुम्हारे पापा की एनबीएफसी से पेमेंट लिया है क्या मैंने? हाँ, मेरे घर से पेमेंट लिया। हाँ चल, डाल आरटीपी इसके अंदर फ्लो कर, इसको नहीं होगा 1 रुपए की पेमेंट अभी। जा, जिसको जो उखाड़ना वो उखाड़ ले, क्या? जिसको जो उखाड़ना वो उखाड़ ले। अभी 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा इसके अंदर। आरटीपी डाल, फ्लो कर इसको। जिस मुंह से आप बोल रहे हो ना इसी मुंह से बोलोगे सर। हाँ, मैं अभी पेमेंट कर रहा हूँ जब घर पे विजिट होगी आपके। तेरे पिछवाड़े में जितना दम है ना, जा लगा ले 1 रुपए की पेमेंट निकलवा के दिखा जाए मेरे से। सर एक तरीका होता है बात करने का। अरे तुम जैसे रिकवरी के 2 कौड़ी के दल्लों से यही तरीका है बात करने का। मैं आपसे तमीज से बात कर रही थी ना। आरटीपी डाल दो, क्यों डाल दो आरटीपी? तो फिर तेरे पिछवाड़े में कैसे आग लगी भाई? जब मैंने बोला आरटीपी डाल के इसको फ्लो कर दे, फिर काहे को चिल्ला रही है? चिल्ला ऐसे रही जैसे तेरे बाप का पैसा हो। ऐसा है ना, रिकॉर्डिंग लाइन पे हो तो आप। हाँ, रिकॉर्डिंग लाइन पे हूँ। ये रिकॉर्डिंग जो होती है ना तुम्हारे क्वालिटी पैरामीटर के लिए होती है, मेरे क्वालिटी पैरामीटर के लिए नहीं होती, ठीक है ना? ये रिकॉर्डिंग की धमकी मेरे को मत दिखाना। रिकॉर्डिंग को डाल अपने पिछवाड़े में, चल निकल यहाँ से। ऐसा है ना सर, हाँ बोल। तमीज में बोलते आप। हाँ, तुम जैसे रिकवरी के दल्लों से इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ, ये बहुत काफी है। अच्छा, फिर जब उनके सामने करना, जब जब घर पे विजिट हो आपके। अरे भेजना तेरे एफओएस को। डरता हूँ क्या तेरे एफओएस से? आरटीपी मिलने वाला, उसको कौन सा पेमेंट मिलेगी? दौड़ा दौड़ा के भगाऊंगा यहाँ गली के बाहर से, समझ गई? रोज आते मेरे यहाँ रिकवरी के दल्ले। तेरे एफओएस का मेरे को धमकी मत देना। आई बड़ी फील्ड वाले आएंगे, फील्ड वाले आएंगे, क्या करेंगे फील्ड वाले? आरटीपी मिलेगा उनको भी, कौन सा पेमेंट मिलने वाली है? अरे आते ही है मेरे घर पे वैसे भी, और भी फील्ड वाले। फील्ड वाले आएंगे, फील्ड वाले आते हैं। चल निकल। अरे चल निकल। आपके लिए आई बड़ी कलेक्शन करने के लिए। सर, अच्छा नहीं लग रहे हो आप ऐसे बातें करते हुए। तेरे ये जितना तेरी लाइक है ना, उससे तो बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ तेरे से मैं। वरना तेरे जैसे रिकवरी के दल्ले को तो मुंह भी ना लगाए कोई। अच्छा, बताए तेरे घर पे तू ये रिकवरी की कलेक्शन का काम करती है, कस्टमरों की गालियाँ सुनती है। कोई इज्जत का काम कर ले। सर आपकी तरह तो नहीं किसी का पैसा खा के बैठे। अरे हम तो शान से बोलते हैं हम डिफॉल्टर हैं। हम तो बोलते हैं शान से हम डिफॉल्टर हैं। कोई मेरे पास पैसों के लिए कॉल करे। अरे हम तो बोलते हैं शान से हम डिफॉल्टर हैं। तू तो कम से कम इज्जत वाला काम कर ले। क्या शादी वादी हो गई तेरी? नहीं हुई? लग रहा है सर। शादी वादी हो गई तेरी? नहीं हुई? ये बता। आपको मेरी जहाँ रिश्ता करेगी ना वहाँ पे बता दियो कि क्या नाम है, कलेक्शन की लाइन में काम करती हूँ, कस्टमर की गालियाँ सुनती हूँ। कोई करेगा भी नहीं रिश्ता तेरे से। आई बड़ी रिकवरी करने के लिए वाला काम कर रही सर। बेहुदा लड़की कहीं की। जितना काम है उतना काम किया कर। डीआरए के अंदर रह के आरबीआई के अंदर काम किया कर, समझ गई ना? अरे ऐसा है ना सर, ये इज्जत वाली बातें मत करो आप। हाँ तो इज्जत वाला काम करना, इज्जत वाला काम करा कर। ये काहे को ये रिकवरी की दल्लागिरी करती है? 12-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए अच्छा लगता है क्या तुम लोगों को गालियाँ सुनना कस्टमर की? और ढंग से काम किया करो। जितना तेरा काम है उतना काम किया कर। कस्टमर को रिमाइंड कराना होता है, रिमाइंड करा और निकल दूसरे कॉल पे। की इज्जत नहीं है आपकी, है ना? हाँ तेरी इज्जत बड़ी है ना, देख तेरी इज्जत कितनी बढ़िया है। तभी तो तेरे को ये रिकवरी के कलेक्शन की लाइन में काम करना पड़ रहा है, और कोई तेरे को काम ही नहीं मिला। अरे छोड़ो ना, मैं कौन सा काम। अरे काहे को छोड़ो ना? आप डिसाइड करोगे ना। अरे तो ढंग का काम कर लेना, ढंग का काम कर ले। एक काम करना, वो मेहंदी वहंदी लगाने का काम कर लेना। चौक पे जो स्टूल लगा के बैठती है वो लेडीज है, वो भी तो अच्छा काम होता है, उसमें भी तो कम से कम इज्जत वाली कमाई होती है। ये रिकवरी की दल्लागिरी करने के लिए किसने बोल दिया तेरे को? जा अपने घर में बता दिया एक बारी के क्या नाम है, मम्मी मैं इस तरीके का काम करती हूँ जिसमें मेरे को कस्टमर की गालियाँ मिलती है। तेरी मम्मी उसी दिन बोल देगी कि बेटा ये वाला काम छोड़ दे, गंदा काम है। आई बड़ी कलेक्शन करने के लिए। सुना कर पहले कान खोल के क्या बोल रहे हो, और वरना ये रिकॉर्डिंग उठा के सुन लियो दोबारा क्या बोला है मैंने। मैं समझ गई सर क्या बोल रहे समझ गई तो फिर चल फोन रख, दूसरे कॉल पे निकल। नहीं होगा पेमेंट अभी 1 रुपए का इसके अंदर। ना जिस तरीके की लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। अरे तेरे लिए तो ये बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। कोई आता ना, कोई कस्टमर, कोई मर्द मेरे सामने, तो उसको बताता मैं लैंग्वेज क्या होती है। चल अभी रख कॉल, दूसरे कॉल पे काम कर, चल भाग यहाँ से। रुको रुको, अरे हिम्मत से बात करो ना सर। मैं दे हाँ रही हूँ कॉल। हाँ, दे तेरे मर्द को दे, दे तेरे मर्द को दे। अरे करो बात। हाँ दे तेरे मर्द को दे ना, फोन दे तेरे मर्द को दे। रुको रुको, दे, तेरा कोई दल्ला होगा, तेरा कोई भड़वा होगा ना, दे उसको फोन दे। रुक जाओ, आप रुक जाओ, 1 मिनट रुको ना सर। अरे हाँ ना, रखवाऊँ 1 मिनट, देख जिसको फोन देना है। हाँ। 1 मिनट फिर रुको, आप 1 मिनट बोल रुको।
मैं क्या बोलेगा तू बोलेगी, मेरे को मैं क्या बोलेगा तू बोलेगी। आई बड़ी, 1 मिनट रुक गए। अरे क्या ना, तमीज से बोल लो, तेरे से बड़ा तमीज से बात करे। तू आई बड़ी महारानी एलिजाबेथ बन के, तमीज से बोल लो। काम धंधा कुछ है नहीं, जितना काम होता उतना करना होता नहीं है, फालतू बकवास करनी होती है। कहाँ गई है, बोलना, बात करा, किससे बात कराना तेरे को? कोई है नहीं क्या तेरा मर्द खाली वहाँ पे डायलर पे? सारे बिजी है क्या? सारे भड़वे बिजी है क्या तेरे कॉल सेंटर में? ले तेरे लाइन पे ले जरा, तेरे मैनेजर को, तेरे एजेंसी मैनेजर को, इसको लेना, ले लाइन पे। आई बड़ी, लाइन पे रुको, लाइन पे रुको। अच्छा रुको रुको, ठीक है। अरे रुका हुआ हूं इतनी देर से, और कितना रोकेगी? रुको रुको। एक बस जा रही हो कॉल, ये लो, कर लो, आप सीनियर से बात कर लो, आपको हाँ, करा 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 बात, किससे करानी, चल। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनस बात कर रहे हैं? अनीश? अनीश मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? अनीश रामा बात कर रहे हैं? हाँ, अनीश रामा बोल रहा हूँ, वो मेरा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश। पूरा नाम बताओ। रमेश क्या? रमेश शर्मा। चौहान। रमेश चौहान। बोलो, कहाँ से बोल रहे हो? पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया था, एजेंट से आप बात कर रहे थे। अभी क्या इशू आ रहा है पेमेंट करने में? क्या ये हुआ? तुम्हारे बताइए पूछो मुझे। ना एजेंट को, ये जो फोन करते हैं, प्रॉपर ओपनिंग देना होता है, कस्टमर को नहीं देना होता। सीधा उठा के फोन, और ना ही कस्टमर को कंफर्म करा इन्होंने कि अनीश बोल रहा है, कौन बोल रहा है। सीधा उठा के इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। क्या डीआरए सर्टिफाइड है ये मैडम या नहीं है? अच्छा, इन्होंने ओपनिंग नहीं दी आपको? देखो जरा कॉल रिकॉर्डिंग उठा के, किस तरीके से बात करते हैं तुम्हारे एजेंट लोग। ये मैं डालूंगा ना अभी इसका एस्केलेशन आगे, अब जरा पता लगेगा कि क्या नाम है, ये लोग बिना डीआरए के बिठा दिए तुम्हारे डायलर पे इन्होंने। वही मैं आपको यहाँ से वो चीज़ चेक कर लूंगा, बट अभी मुझे आप बताइए क्या इशू आ रहा है, उसको मैं एक बार अलर्ट कर दूंगा इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल लेगी वो ओपनिंग देगी पहले। हाँ, तो ये मैडम डीआरए सर्टिफाइड है या नहीं है, ये बताओ पहले मुझे। मैडम डीआरए सर्टिफाइड है, हो सकता हाँ, है तो इनको वो प्रॉपर। नहीं आया। अरे भैया यार, मैं बात कर रहा हूँ ना, सीधा उठा के मैंने बात करी है। सीधा इन्होंने बोला है कि क्या नाम है, आपका लोन चल रहा है क्रेडिट सेशन से, ये वो, सीधा डेप्थ डिस्क्लोज कर दिया ना इन्होंने। राइट पार्टी कंफर्म करा ना कुछ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप अगर इस नहीं, आपको नहीं, आप बताओ ना कि अगर तुम थर्ड पार्टी के सामने अगर किसी कस्टमर का डेप्थ डिस्क्लोज करोगे, आरबीआई वॉलेशन है या नहीं है? आप मेरी बात सुनिए। और फिर ऊपर से मेरे को क्या नाम है पाठ पढ़ा रही है। होता है, उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, हमें स्क्रिप्ट बोलनी होती है, हमें ग्रेटिंग देनी होती है, हमें ओपनिंग। हाँ, तो ये नहीं किया ना तुम्हारे एजेंट ने, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ तुमको। मैं तो कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। तो मैं आपकी शिकायत तो कर ही नहीं रहा। मैं तो आपसे उस मैडम की शिकायत कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप ठीक से बात कर रहे हो तो मैं भी तो ठीक से बात कर रहा हूँ ना आपसे। सर ठीक से ही कर रहा हूँ, मैं ठीक से ही करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम वेस्ट करोगे मेरा भी और अपना भी, तो मैं कॉल पे ही नहीं आता। भैया यार, सीधी से एक बात बताओ यार, तुम्हारे एजेंट लोग कॉल करते हैं कस्टमर को, तो उनको क्या है, कस्टमर को बताना होता है ना कि भाई आपके चार्जेस पेनल्टी ये लगती है, रिमाइंड कराना होता है ना पेमेंट के बारे में। एक बात बताओ मुझे, रिमाइंड तो कराना होता है ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात तो आप मेरी बात का एक जवाब दो, आप मेरी बात का एक जवाब दो। सारी चीजें आपकी सही है। हाँ, तो मैं वही तो चीज बोल रहा हूँ कि मैडम को क्या था, सिर्फ मैडम को सिर्फ क्या था कि मैडम को कॉल करके उनको सिर्फ रिमाइंड देना था कस्टमर को कि जी आपका ये अमाउंट है, आपने अमाउंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा, आपको चार्जेस पेनल्टी लगेंगी। बस इतना ही तो होता है ना टेलीकॉलर का काम। या फालतू बकवास करना होता है कि भाई क्या नाम है, पेमेंट करना ही पड़ेगा, तुमको देना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी औकात नहीं थी तो पेमेंट लिया क्यों, ये सब बोलने के लिए बोलता है क्या आरबीआई? पेंडिंग है, आपका पेमेंट पेंडिंग है। एजेंट आपसे ये कह रहा है सर आपने पेमेंट नहीं किया, आपका 4 दिन आज पेमेंट लेट हो गया, राइट? हाँ, 5 दिन आपका पेमेंट लेट हो गया, आपको पेनल्टी चार्जेस लग रहा है, आपका बाउंस चार्जेस ऐड हो चुका है। आपकी ड्यू डेट ये थी, आपका 4 दिन पेमेंट डिले, आपको पेमेंट करना है। आप अपना रीजन बताओगे, देन उसके बाद। हाँ, तो मैंने रीजन बता तो दिया मैडम को। आप रिकॉर्डिंग उठा के चेक करना ना, मैंने बता दिया मैडम को कि रीजन क्या है मेरा पेमेंट कराने का। मैं क्यों उठाऊं जब मेरी आपसे ऑन कॉल अभी अरे मैं अभी आपकी बात का जवाब दूंगा, वो एक बात साइड है, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने मैडम से बात करी थी। मैडम ने जिस तरीके से पूछा था तो मैडम को मैंने यही जवाब दिया था कि मेरा क्या रीजन है जो मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। मिस्टर अनीस शायद आप डीआरए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। यार भैया यार, वो छोड़ो, डीआरए मैंने किया नहीं किया, मेरे को आरबीआई की गाइडलाइंस पता है नहीं पता है, वो चीज अलग है।
मैं अभी जो आप लोगों को जो आपको ये तो पता होगा कि आपको ड्यू डेट पे पेमेंट अपना मेंटेन करके चलना होता है, देन उसके बाद में पेमेंट आपका। भैया आरबीआई की गाइडलाइन यार ये कस्टमर के लिए नहीं होती ना भैया। आरबीआई की गाइडलाइन तो क्या नाम है, लेंडर के लिए होती है ना। मैंने थोड़ी लाइसेंस ले रखा है आरबीआई से। आरबीआई तो से तो आपकी एनबीएफसी ने लाइसेंस ले रखा है ना। ऑटो डेबिट हो जाएगा। ये तो आपको भी बताया कि आरबीआई ने ये बोल दिया है कि पेमेंट डिले करके कोई भी एजेंट अगर कॉल करेगा उससे आप इस तरह की बात करो, अगर उस लाइन की आपको नॉलेज है कि आप उसको नीचे दिखाओगे। अरे मैंने किसको नीचे दिखा दिया भाई? आप बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप उसको चीज को क्लोज कीजिए, मुझसे बात कीजिए आप। हाँ तो थोड़ा शाउट कम करके बात करो ना भैया, इतना ऊंचा आवाज में क्यों बात कर रहे हो? साउंड ज्यादा तेज कहाँ है मेरे अभी? तो तेज ही है तुम्हारा। अब मुझे तो लग रहा है तुम्हें भी तकलीफ हो रही है शायद। मैंने क्या बोला है? साउंड मेरे ऐसी है। मैं तो फर्स्ट कॉल से ऐसे ले रहा हूँ, मेरी बराबर में कॉलिंग चल रही है, इस वजह से हाँ मुझे बोलो बोलना अभी पड़ रहा है। क्या बोलना है? अभी पेमेंट का क्या इशू है? पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे आप? पेमेंट अभी नहीं होगा, इसमें फंड का इशू है, मल्टीपल लोन हो गए हैं और जॉब हमारा चला गया है। अभी पेमेंट होगा इसके अंदर 6-8 महीने के बाद में। इतने सारे, हाँ जब आपका फंड इशू चल रहा है तो मल्टीपल लोन लेने की जरूरत क्या है? अब तू भी क्या अपनी ऐसी तैसी करवाने आया है क्या? तू भी फालतू की बात करने लगा। अबे वो मेरा कंसर्न है ना, मल्टीपल लोन हो गया मेरे ऊपर और जॉब लॉस हो गया है। जो तेरा डिस्पोजिशन में काम है वो डाल के निकलना। तू भी मुझे लग रहा है तू भी अपनी ऐसी तैसी करवाने आया है। सारे के सारे भर्ती करे हुए हैं क्या? ये क्या नाम है, उल्टे दिमाग की भर्ती करेंगे एजेंसी के अंदर? तमीज में रह के बात करो, पहले तमीज में। तमीज से ही बात कर रहा हूँ। अभी ज्यादा उड़ेगा ना साले पिछवाड़ा पकड़ के लाल कर दूंगा। कुछ पेमेंट तो हो नहीं रहा। अरे नहीं करूंगा पेमेंट, वो मेरा कंसर्न है। क्या नहीं देता लिख दे, तेरे सिस्टम में इंटेंशन इशू। अब तो 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा मैं किसी को भी। पेमेंट हो नहीं रहा है बिना। अरे 1 रुपए की पेमेंट नहीं करता। जा मैं जा, जिसको जो खाना वो खा ले, चल निकल यहाँ से। अरे फ्रॉड करना है तो हाँ है, डिफॉल्टर है हम, शान से बोलते हैं डिफॉल्टर है हम। जा लिख दे तेरे सिस्टम में, चल। फ्रॉड करना आया बड़ा कलेक्शन करने के लिए मेरे से। 1 मिनट लाइन पर रह के 1 मिनट लाइन पर बोल के जाओ। ये फ्रॉड करना है, पेमेंट नहीं करना आपको। अरे नहीं करता पेमेंट, जा बोल रहा हूँ तेरे रिकॉर्डिंग लाइन पे जा, जिसको जो खाना खा ले और ये रिकॉर्डिंग डाल अपने पिछवाड़े में, वो अंदर बाहर कर इसको 10 बार। चल ओके। आप आया बड़ा कलेक्शन करने के लिए, चल निकल। अरे कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए आप अपनी। अबे भाग यहाँ से। कॉल डिस्कनेक्ट तू करेगा? कॉल डिस्कनेक्ट मैं नहीं करता। कॉल डिस्कनेक्ट आते तेरे जैसे रिकवरी के तल्ले रोजाना रोज बजाता हूँ, उनकी याद आता है 1-1 घंटा। पता चल जाएगा वो तो, अगर इतनी नॉलेज लेने के बाद में जान इसका पेमेंट के लिए। अबे चल निकलना गधे साले। अभी डालता हूँ इसका एस्केलेशन डालता हूँ मैं इसका आगे, पता किसको चलेगा वो तुझे पता लगेगा। इस चीज का भी गधे चल जाएगा अगर आप। हाले 2 पैसे के आदमी, हाले 2 कौड़ी के आदमी, 15-20 हजार रुपए की तुम्हारी औकात होती है, उसमें बहन जी इतना फालतू बोलते तुम। निकल चले यहाँ से। हाँ बोल लोलने के लिए गुजारा कर रहे, बोल साले। डालता हूँ उसके एस्केलेशन अभी तेरी नौकरी खा के मानूंगा, तेरी भी और उसकी मैडम की। मैंने क्या बोला है? तूने क्या बोला? तो तूने बोला ना कि लोन लेके खा गए हो। इतनी अथॉरिटी है तुम लोगों को बोलने की कस्टमर से? आपने बोला है ना मल्टी लोन है, मेरे पे फंड इशू है। हाँ तो ठीक है ना, मैं इसको अभी एस्केलेट कर लेता हूँ ना। मैं पूछ लेता हूँ वहाँ पे कि तुम लोगों को कितनी अथॉरिटी है बोलने की कस्टमर को, तब देना जवाब वहाँ पे। क्यों नहीं है? अरे अभी डालूंगा इसको, तुम्हारे नोडल ऑफिसर को डालूंगा, कस्टमर केयर को डालूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा। उसके बाद 1 महीने बाद इसको आरबीआई में डालूंगा। तेरी नौकरी तो खा के रहूंगा, तेरी भी और मैडम की। गधे आप इसको जहाँ डालना है डालिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ डालने के। हाँ तो चल, तेरा जितना काम है उतना बस चल निकल। दूसरे कॉल पे नहीं होना 1 रुपए की पेमेंट डाल, उसमें फंड इशू है, डिस्पोजिशन में डाल। आप डिस्पोजिशन आप क्यों बता रहे हैं मुझे? अरे तो बताऊंगा ना, तू क्या डालेगा फिर? अरे डिस्पोजिशन में कुछ तो डालेगा ही, क्या डालेगा बता। मैंने क्या बोला है? अगर आपको इस लाइन की नॉलेज है तो आपको ये चीज शोभा नहीं देती। क्लियर कट वर्डों में एक चीज। अरे हमको तो शोभा देता तुम जैसे रिकवरी के दल्लों का पिछवाड़ा सुझाने की, बहुत शोभा देता हमको। तुझे पता है तो रोज कल कर। सुन, तुझे पता है ना तो एक काम कर, वो तुम्हारे डायलर पे ना फेसिंग बोलनी मार्ट का करते हैं और हर मिनट में 3-4 कॉल आने चाहिए मेरे पास में, फिर बताता हूँ ये कस्टमर कौन है। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ तुम्हारे लिए ही बैठा हूँ मैं तो। करो कॉल। आप बैठे रहो, आपके पास में टाइम है तो। हाँ करो, तुम्हारा ऐसे ही पकड़ के पिछवाड़ा सुझाऊंगा। करो कॉल करो, दुनिया भर के आते हैं मेरे पास में रोज के 100 150 कॉल रोज आते हैं, सबका ऐसे ही पकड़ के पिछवाड़ा लाल करता हूँ। कोटा खोला हुआ है मैंने तुम जैसे रिकवरी के दल्लों के लिए, रोज बजाता हूँ उनकी वहाँ पे उसी कोठे पे। फालतू की बातें नहीं। फालतू की तू फालतू का आदमी है, इसलिए तो तेरे से फालतू की बात कर रहा हूँ मैं गधे। फालतू की बातें नहीं करनी। अबे फालतू आदमी से फालतू की बातें करनी होती हैं। क्या हुआ अभी? हलक में से आवाज बंद हो गई क्या? बोलना। अरे मैं तो लाइन पे हूँ, रिकॉर्डिंग लाइन। तो लाइन पे खड़ा रहेगा तू जिंदगी भर, और तेरे से कुछ नहीं होने वाला। अरे कलेक्शन का काम छोड़ो तो तेरे बस की ना है कलेक्शन का काम करना। रिकॉर्डिंग लाइन पे हाँ बोल तो रहा हूँ ये करने की। आप तो
क्यों, कोई क्या हुआ? बात नहीं। अरे तो तू पर्सनल से कॉल करके आ जाना, क्या हो गया? रिकॉर्डिंग पे नहीं बोल सकता, डायलर पे नहीं बोल सकता, तो पर्सनल से कॉल करके आ जा। पर्सनल कॉल मैं करता नहीं किसी को। तो फिर क्यों पर्सनल कॉल मैं करता फटती है क्या तेरी? मेरी कंपनी अरे फटती है क्या तेरी हम जैसे कस्टमरों से? हम जैसे कस्टमर से फटती है क्या तेरी? आना पर्सनल पे आ जा, क्या हो गया? किसको दोष दे रहा है तू कि रिकॉर्डिंग लाइन पे नहीं बोल सकता मैं? आ पर्सनल से, मैं बताता हूँ तेरे को। आप फ्री बैठे हो। अरे तो हम तो हैं ही फ्री, हम तो बोल रहे हैं, हम तो हैं ही फ्री बैठे हुए हैं। वो मैडम दोष दे रही थी ना कि एफओएस को भेजेंगे, भेजना तेरे एफओएस के साले सिंग लगे हुए क्या उनके एफओएस के? लास्ट लास्ट क्या हो गया अभी तेरा लास्ट? मेरी बात सुनो। अभी हो गया तेरा लास्ट? लड़की है वो लड़की। अरे लड़की है तो उसको तमीज सिखा कैसे बात करना होता है। मेरी बात लड़की है ना तो लड़की की तरह रहा करे। लड़की की एक इज्जत होती है, मर्यादा होती है, उसको ढंग से बात करनी होती है, ठीक है ना? ये ऐसी लड़कियां नहीं होती, लड़की नहीं है ये, इतनी गंदी तरीके से बात करती है जो। हाँ लड़के वुमन कार्ड खेलना मेरे साथ में बंद करते, ठीक है ना? मैंने क्या बोला है, उस एजेंट से अगर कोई गलती हो भी गई तो आपको जब नॉलेज है तो आप उसको बताओगे, उसको समझाओगे। अरे तो बता तो रहा हूँ मैं उसको सीधे सीधे से, यही तो बोल रहा हूँ मैं उसको कि भैया क्या नाम है, ये तुम्हारी गलती है। चलो ठीक है, उसने बोल भी दिया, फिर उसने पेमेंट के बारे में पूछा तो मैंने पेमेंट के बारे में बता तो दिया उसको बता दिया, उसने मेरे पास में कॉल ट्रांसफर करी। हाँ तो उसने कॉल ट्रांसफर किस लिए करी? जब उसको मैंने पेमेंट के लिए बोल दिया, मेरी बात सुनो पहले, जब मैंने उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि मेरा फंड का इशू है, मल्टीपल लोन हो गए हैं और जॉब मेरा है नहीं, इसकी पेमेंट इन फ्यूचर में कराऊंगा। बच्चा एक बात बताओ, आप इस लाइन में वर्किंग थे नहीं थे, आपको इसका पता है? एक आदमी उसका काम है, वो काम करेगा अपना या नहीं करेगा? अरे आपकी बात सुन के यार मेरी बात सुनो तुम, ठीक है चलो मान लो क्या नाम है, उसका काम है तो उसका काम जितना वो उतना ही तो काम करे ना, उससे फालतू काम करने के लिए थोड़ी ना किसी ने कहा है। कस्टमर को बोलो अरेंज करने के लिए, वो कुछ भी करे कैसे? भैया अरेंज करने कस्टमर को अरेंज करने के लिए तो आप बोल ही नहीं सकते, ये तो आपको अथॉरिटी है ही नहीं। क्यों किसने कहा है बताओ? टीआरए में थोड़ी ना सिखाया जाता है कि आप कस्टमर को ये बोलो कि अरेंज करके पेमेंट करो। अरेंज करने के लिए थोड़ी ना पेमेंट लिया था उसने। अरे अगर एक बात बताओ ना यार, मेरी एक बात बताओ, अगर कस्टमर के पास अरेंजमेंट हो ही जाता और अरेंज करके उसको मार्केट से, रिश्तेदारों से, यार दोस्तों से पैसा मिल ही जाता, तो तुम जैसी 2 करोड़ की कंपनी के पास में क्यों जाता लोन लेने के लिए? ये 2 करोड़ की कंपनी है, अब 2 करोड़ की कंपनी बैठी हुई है, सारी एनबीएफसी है, भारत में आके बिजनेस कर रही है, भारत की सारी की सारी। तुम जिसकी वकालत कर रहे हो ना, ये सारे के सारे बाहर के विदेशी इन्वेस्टरों का पैसा लगा हुआ है इसके अंदर, और इस टाइम तुम बात कर रहे हो अपने देश के आदमी से। मार्केट के अंदर अपना पैसा डोनेट तो थोड़ी कम से कम शर्म रखो कि तुम विदेशी इन्वेस्टरों के पैसों को उगाने के लिए कस्टमर से कितनी हद तक गिर जाते हो। आसिफ ज्यादा बोल रहे हो कुछ, और एक्स्ट्रा बोल लो, बिना मजे की बातें हैं सब। क्या हो कौन, तुम्हारी डेजिग्नेशन क्या है वहाँ पे? पेमेंट का बताओ मुझे, पेमेंट क्या है? पेमेंट का मैंने तुम्हें बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। चलेगा, पेमेंट का मैंने बता दिया, बार बार नहीं बोलूंगा। फंड इशू है भी 6-8 महीना बात कराऊंगा, इसकी पेमेंट उससे पहले 1 रुपए की पेमेंट नहीं होगी। ठीक है करो, जितना लेट करना है। इससे रिकॉर्ड आपका खराब हो रहा है, कंपनी का नहीं। अरे मेरा रिकॉर्ड खराब हो रहा था यार, तुम्हारे को क्यों मिर्ची लग रही है ना? तुम अपना काम करो यार, उसमें डालो आरटीपी डालो उसके अंदर। हाँ लेके बैठो इसको, आने वाले टाइम में फिर सेटलमेंट कराना, अपना रिकॉर्ड खराब करना है आपको। हाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा सिविल है, मैं देख लूंगा अपने आप, तू चिंता मत कर उसकी। काम ही ये है, काम क्या करोगे और? हाँ वो काम मेरा यही है, तू बोल ले जितना बोलना तेरे को। अभी ये रिकॉर्डिंग उठा के डालता हूँ उसके एस्केलेट में। भाई जहाँ डालनी डालो। हाँ वो तो मेरा काम है भैया, वो तो मैं करूंगा ना यार, तू अपना काम कर। मैं धमकी नहीं देता, सुन, मैं धमकी नहीं देता, तेरे जैसों की मैंने बहुतों की नौकरियां खाई हुई हैं। अरे मेरे जैसों की नौकरी कैसे खा लोगे यार? तो तू तैयार रहे, 2 दिन का टाइम दे, देख 2 दिन का टाइम दे, बस तैयार रहे। 3 दिन का टाइम दिया और बताओ। हाँ कोई बात नहीं, अब तू 3 दिन बाद दोबारा कॉल कर लियो फिर मुझे, ठीक है? मैं और इसी टोन में बात कर ली जिस टोन में तू कर रहा था। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप पेमेंट नहीं करोगे फिर मैं बात करूंगा। अब बोल तो रहा हूँ, मैं उठा के इसको एस्केलेट कर लेता हूँ, फिर तू 2 दिन बाद मेरे को फोन करियो, ठीक है? जो आपको करना है आप करिए। अब वो तो मैं करूंगा ही, मेरा काम है, मेरा अधिकार है, जो मेरे को करना हो तो मैं करूंगा ही। तू अपना काम कर भाई, जितना तेरा काम उतना करा करना बस। आप इस लाइन से रिलेटेड अगर आपको नॉलेज है तो जानबूझ के आप जानिस्ता गलती कर रहे हो भैया। अगर तेरे को जानबूझ के लगता है ना तो तू उसके अंदर इंटेंशन इशू भी डाल सकता है, मैंने तेरे हाथ बांध के नहीं रखे हुए। आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मुझे सब कुछ पता है। अरे तो भाई मैं दिखाऊंगा ना यार, भाई मेरे सुनने वाले व्यूअर्स जितने भी हैं उनको पता तो होना चाहिए ना। नहीं है नहीं है तो फिर रख फोन, निकल। ठीक है, ओके।